अच्छा ये बताओ, रिश्तों को रखना सही है कि छोड़ देना सही है? बोलो, रिश्ते कौन बनाता है? बोलो, रिश्ता आप बनाते हो कि विधाता के यहां से बन के आता है? भगवान के यहां से बन के आता है कि आप लोग बनाते हो? रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं, हम लोग केवल निभाते हैं। इसलिए प्रेम मोहब्बत से निभाओ, जो मिल गई, जो मिल गया उसे निभाओ। लोग निभा नहीं पाते, रोते हैं। भाई का रिश्ता अच्छा हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब आपका बुलावा भगवान के घर से आएगा तब आपको पता चलेगा कि रिश्ते कितने महत्व रखते हैं। आज आप लोग अपने भाई से लड़ते हो, लेकिन वही भाई जब मर जाएगा तब आपको लगेगा कि देखो हमने कितना गलत किया। जो समय प्यार मोहब्बत से कट सकता था वो समय हमने लड़ाई झगड़ा करके गुजारा। पत्नी है तो आप लड़ते हो, ताने मारते हो। अभी मैंने सुना कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को जला दिया जिंदा, है ना? मिट्टी का तेल डाल दिया और जिंदा जला दिया। वाह, कितना बढ़िया काम किया ना उसने। ऐसे ही करना चाहिए। उसको तो उसके माँ बाप तारीफ दे रहे होंगे, वाह बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। सोचिए, एक महिला को उसने जिंदा जला दिया, कितना कष्ट हुआ होगा उसे जलने में। कितना कष्ट, हम लोगों को रोटी की भाप लग जाए तो कितनी तकलीफ होने लग जाती है। गरम रोटी की भाप लग जाती है तो फफोले पड़ जाते हैं। और वो जिंदा जला दिया, उसे जरा दया नहीं आई, जरा उसे पीड़ा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शायद दया ही ना रही हो, करुणा ही ना रही हो। इसलिए कहता हूं कि ब्याह करने के पहले, शादी करने के पहले इंसानों की कदर करना सीख लो। यदि इंसानों की कदर आप नहीं करना जानते ना, एक दूसरे के घर की बेटी की इज्जत करना आप नहीं जानते ना, दूसरे के घर के बेटे का सम्मान करना आप नहीं जानते, तो विवाह मत करना। क्या मतलब निकलना उससे? जिंदा ही जलाना है किसी लड़की को तो विवाह क्यों करना है? मत करो। ये पाप क्यों ले रहे हो जिंदा जलाने का? मत करो ब्याह, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। पत्नी जिंदा है ना, उसकी कदर नहीं है। पति जिंदा है, कदर नहीं। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्ते की इज्जत करो, हर नारी का सम्मान करो, हर पुरुष का सम्मान करो। ना पुरुष पर अत्याचार करो, ना स्त्री पर अत्याचार करो, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान कीजिए। ऐसे ही ये रिश्ते मधुर होते हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता क्या है? 50-50 का रिश्ता है। 50 हम 50 आप, तब ना जाके 100 हुआ। आप अपने को ही सम्माने और पत्नी को कुछ ना समझें या पति को कुछ ना समझ, तो भी तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। इसलिए किसी को जला देना ये आपका अधिकार नहीं है। इससे पता लगता है कि आपके संस्कार गलत थे, आपके माँ बाप की कमी रह गई कि आपके माँ बाप ने आपको नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो
माँ है। जब तक माँ जिंदा होती है ना, माँ की कदर नहीं समझते हम लोग, कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। माँ मर जाए तब पता लगता है कि माँ का होना कितना बड़ा गौरव था, सम्मान था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, कभी अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का सोचिएगा भी मत। और किसके लिए जलाया उसने? दहेज के लिए, पैसे के लिए। टॉर्चर करता रहता था पैसे पे। तुम निकम्मे क्यों बन रहे हो? कमाओ ना साहब। एक जिंदगी इसलिए जला दी क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, आपको घर बैठे पैसा चाहिए। इसलिए विवाह करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि लड़का काम करता है कि नहीं, कमा के खिला सकता है कि नहीं। जो अकर्मण्य है उससे बेटी ना ब्याह दीजिएगा। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो आने वाली अर्धांगिनी का पेट क्या भरेगा? इसलिए बहुत सोच समझ के विवाह करना चाहिए। किसे बेटी देना है, किसे बेटी नहीं देना, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। पहले के लोग बहुत पड़ताल करते थे, विवाह करने के पहले छानबीन करते थे। लोगों की सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते थे, आंखों से देखते थे। बहुत लंबे समय तक जासूस लगा के पड़ताल करते थे, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, आचार विचार ठीक है या नहीं, तब विवाह सफल होते थे। हाँ या ना? आजकल तो जल्दबाजी में कर देते हैं लोग। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। जब हमारा और आपका बुलावा आएगा तो किस किस का आएगा? एक पिताजी का आया, बोले हे यमराज 1 मिनट की मोहलत दे दो। देखो जब आदमी मरने लगता है तब 1-1 मिनट की कदर पता चलती, कीमत क्या है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप बोला मैं जा रहा हूं बेटा, यमराज जी आ गए, अब टाइम पूरा हुआ। अब देखो एक बाप बोला भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक बाप मरा, बेटे से कहा कि बेटा प्रेम से रह लो। जब आदमी जान है जीवन है तो प्रेम से नहीं रहता। भाई भाइयों का क्या चल रहा झगड़ा, वो उसका मर्डर करने को तैयार है, वो उसका मर्डर करने को। भाई भाई मर रहे। जो भाई कभी एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खेलते थे, एक दूसरे के लिए जीते थे, आज वो भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान।
कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया संसार, कितना बदल गया संसार। देख ये संसार की हालत क्या हो गई, क्या था। सूरज ना बदला, चांद न बदला, कुछ भी नहीं बदला। केवल क्या बदल गया, बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इसलिए कहता हूँ भाई भाई प्रेम से रहो। एक माँ मरने लग गई, बोली यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। सास मरने लग गई, बहू से क्या कह रही है, क्या कहना चाहिए। मैं तो मारो धर्म निभा दी। सास बोली बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आज्ञो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलाओ आज्ञो राम को। अब माँ बोली कि बहू अब मैं जा रही हूं, तुम्हें परिवार को बांध के रखना। समझाओ अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को। उस लड़के ने जिंदा जला दी अपनी पत्नी को। उसकी माँ ने क्यों नहीं समझाया अपने बेटे को कि बेटा तू कमा, कुछ कमा के खा, बहू से क्यों पैसा मांगता रहता है। क्या माँ को नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को समझाओ, बहू आपकी बेटी है, बहू का भी पक्ष लिया करो। दूसरे आपकी सोचिए, अब उसकी दूसरे की घर की बहू बेटी आई तो आपने जिंदा जला दिया। तुम्हारी बहन को कोई जिंदा जलाता तो कैसा लगता। बहू जल गई, सास ने नहीं रोका। सुनने में आया है कि जब वो उस लड़की को जिंदा जला रहा था तो उसके माँ बाप वहीं खड़े थे, उसका बड़ा भाई वहीं था, रोका किसी ने नहीं। तो उस माँ से सवाल है कि तुम्हारी बेटी के साथ ये होता तो क्या तुम होने देती। मतलब बेटी के लिए आपका व्यवहार अलग है और बहू के लिए आपका व्यवहार अलग है। ये तो गलत है ना। जो व्यवहार बेटी के लिए हो वही व्यवहार बहू के लिए होना चाहिए। यदि ठीक ठीक जीवन चाहते हो तो ऐसे भेदभाव से तो रिश्ते कभी बसेंगे नहीं, घर कभी बसेगा नहीं, केवल उजड़ेगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पत्नी बोली हे यमराज, एक पत्नी का टाइम आ गया। यमराज जी से बोली यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो। पत्नी बोली, देखो पत्नियों का कितना समर्पण था। वो लड़की जो जिंदा जल गई बेचारी, उसका समर्पण देखिए। उसका पति उसे टॉर्चर करता था, परेशान करता था, फिर भी वो मायके भाग के नहीं गई। नहीं तो आजकल देखो कुछ लड़कियां जरा सी बात पे मायके चली जाती हैं, पर वो देखो इतना सहने के बाद भी अपने पति के साथ रही, और साथ रही तो जिंदा जल गई।
जाए माए के भाग के तो दिक्कत, रहे तो जिंदा जले तो दिक्कत। तो भाई ये सब कैसे ठीक होगा? ये सब कब ठीक होगा? अच्छी पत्नी बन के रहे तो दिक्कत है। पत्नी बोली यमराज जी रुको 1 मिनट की, एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मारी मांग, बुलावो आजो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आजो राम को। हाँ बुलावो आ गयो